पीजीसी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और एक्सपीरियंस अगर आपके रिज्यूम में लग जाता है तो वो लिटरली आपके रिज्यूम को बहुत अच्छा हाईलाइट कर देता है, हेल्प कर रहा है इंटर्नशिप्स वगैरह सिक्योर करने में। सो इसीलिए मैंने फिर पीजीसी को थर्ड ईयर में ही ऑप्ट कर लिया था। मेरे को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिले थे। अमंग दैट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मैंने इंटर्नशाला को चूज़ किया क्योंकि उसके रिव्यूज़ वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे। आज की कहानी अर्णव की है। अर्णव बीटेक कंप्यूटर साइंस के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। जैसे ज्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन खत्म होने का वेट करते हैं ताकि डिसाइड कर सके कि करियर किस फील्ड में बनाना है, अर्णव ने ऐसा नहीं किया। ग्रेजुएशन फिनिश होने का वेट करने के बजाय उसने कॉलेज के 3rd ईयर में ही इंटर्नशाला डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स ऑप्ट कर लिया और इसका रिजल्ट ये है कि अभी वो 4th ईयर में है और उनके पास ऑलरेडी अपने डिजायर्ड फील्ड डेटा साइंस में एक जॉब ऑफर है। वो क्रू हब के साथ डेटा साइंस एनालिस्ट के रूप में इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये एक वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है जिसमें पीपीओ ऑफर भी है, मतलब कि इंटर्नशिप खत्म होने के बाद ही वो ही कंपनी उनको एक जॉब ऑफर भी कर देगी। क्योंकि इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम है इसलिए वो अपना कॉलेज और इंटर्नशिप दोनों अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। चलिए अर्णव से ही जानते हैं उनका इंटर्नशाला डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स का एक्सपीरियंस और डेटा साइंस फील्ड के बारे में। Welcome Arnav and a huge round of applause on getting an internship in data science field. We have many viewers on Internshala and through this video we hope they get career tips on how they can find a job or internship in their desired field. तो अर्णव, हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए और आप अभी क्या कर रहे हैं ये भी बताइए। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ इन द कोर्स बीटेक फ्रॉम लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल एंड करेंटली आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट। इंटर्नशाला लाइक बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह भी देखे थे कि मैं एक तरीके से इंटर्नशिप वगैरह देख सका हूँ, तो उसके लिए मेरे को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिले थे। अमंग दैट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मैंने इंटर्नशाला को चूज़ किया क्योंकि उसके रिव्यूज़ वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे। आई रेड द रिव्यूज़ एट कोरा। तो आपने इंटर्नशाला पे कौन सा कोर्स चूज किया था? मेरा मैम प्लेसमेंट गारंटी कोर्स था, डेटा साइंस। तो जैसे कि आपने कहा आप अभी बीटेक 4th ईयर में है, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन के साथ आपका कोर्स कंप्लीट हो गया इंटर्नशाला का डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स? यस मैम, साइड बाय साइड मेरी इंटर्नशिप भी चल रही है और हम डेटा एनालिस्ट इंटर्न एट क्रू हब। अभी मैंने जस्ट लेटेस्ट 2 अगस्त को ही ज्वाइन किया है। दैट इज नाइस। तो 3rd ईयर में ये कोर्स ले लिया इंटर्नशाला का डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स, तो आपको क्या रहा? आपने क्यों 3rd ईयर में ही कोर्स ले लिया? ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट क्यों नहीं किया? एक्चुअली क्या था कि जब मैं इंटर्नशिप्स मैं देखना स्टार्ट कर दिया था 3rd ईयर में आकर के, हम लोग इंटर्नशिप से सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं इंटर्नशिप इवैल्यूएशंस करके कॉलेज में भी। तो उस टाइम पे ना रिसेशन पीरियड भी बहुत जोर से हिट कर रहा था। एट दैट पॉइंट सब लोग बोल रहे थे कि स्किल्स आनी चाहिए अगर तुम्हें नहीं जॉब प्योर करनी है पॉइंट में जाकर, क्योंकि रिसेशन बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था। तो उस पॉइंट पे ना मैंने सोचा था, मैंने अपना ये खुद एक रोड मैप बनाया था। पहले अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्किल सेट्स को स्ट्रॉन्ग करूँगा। एक एक्सपीरियंस अगर आपके रिज्यूम में लग जाता है तो वो लिटरली आपके रिज्यूम को बहुत अच्छा हाईलाइट कर देता है। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि पीजीसी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और हेल्प कर रहा है इंटर्नशिप्स वगैरह सिक्योर करने में। सो इसीलिए मैंने फिर पीजीसी को 3rd ईयर में ही ऑप्ट कर लिया था। एज आई डिसाइडेड, मैंने जैसे सोचा था कि मैं 4th ईयर में आते आते मेरे को एक इंटर्नशिप मिल जाएगी और मैं इंटर्नशिप भी कर लूँगा। देन उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप्स को अपने रिज्यूम पे भी अटैच कर सकता हूँ सो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग कैन मेक माई रिज्यूम हाईलाइट एंड इसीलिए फिर मैंने 3rd ईयर में ही इंटर्नशिप ऑप्ट कर लिया। ग्रेट। तो मैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, पीजीसी मतलब इंटर्नशाला का प्लेसमेंट गारंटी कोर्स। अब आपने बीटेक तो आप कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आपको डेटा साइंस फील्ड में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? किस तरीके के बच्चे डेटा साइंस फील्ड में करियर बना सकते हैं? मैं अभी अपनी बीटेक परस्यू कर रहा हूँ विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मशीन लर्निंग की फील्ड में। आई लाइक टू ट्रेन मॉडल्स, आई लाइक टू डू एनालिसिस विद द डेटा। मेरे को पांडास एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर जिससे हम एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, उसके साथ मेरे को वर्क करने में बहुत अच्छा लगता था। आई मेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन माई 2nd ईयर, सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड डेटा साइंस एक्चुअली एज माई करियर। अब डेटा साइंस की फील्ड में घुसने से पहले आपको 2-3 चीज़ आनी चाहिए। डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, ये सब द पिलर्स ऑफ डेटा साइंस धीरे धीरे फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद आगे जाके डेटा साइंस की
किस तरीके के बच्चे डेटा साइंस फील्ड में आ सकते हैं? जैसे कि आप व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू इन कॉलेज, लाइक आप स्टूडियस हैं, एवरेज हैं, उसके अलावा कौन से पर्टिकुलर स्किल सेट रिक्वायर्ड रहते हैं टू बिकम और टू मेक अ करियर इन डेटा साइंस? And basically, those students who have very much interest in research, जो innovation के through मतलब like बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बना सकते हैं, काइंड ऑफ आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर्स भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो जो जिन लोगों को एनालिसिस में इंटरेस्ट होता है ना, वो डेटा साइंस की फील्ड में बहुत अच्छे से एंटर कर सकते हैं। वो चीज़ उनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है, चीज़ उनको पर्टिकुलरली ग्रोथ में भी उनके बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि एनालिसिस किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में अगर वो किसी चीज़ को एनालाइज कर पा रहा है अच्छे से और उसको फिर वो पर्टिकुलर फील्ड मिल जाए, तो वो तो उसके लिए फिर बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ एनालिसिस एंड ऑफ डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस हैव ए करियर। और मैथ्स एंड कोडिंग का कितना रोल होता है डेटा साइंस में? मैम मैं सही कहूँ, यू शुड हैव अ गुड बेस इन मैथ्स, मतलब आपका मैथ्स में काफ़ी अच्छा बेस होना चाहिए। एनालिसिस में, मैथ्स में भी स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज में वो आपको बहुत हेल्प करता है। कोडिंग आपको ऑब्वियसली आनी चाहिए, तभी आप अपने स्किल्स को अपने नॉलेज को यूज करके एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स और डेटा के ऊपर। तो जो इंटर्नशाला का डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी तो कोर्स आपने किया था, तो उसमें आपको इन सब का एक्सपोजर मिलता है? लाइक आप डिड यू गेट द चांस टू होन योर मैथ स्किल्स एंड कोडिंग स्किल्स? यस मैम, इंटर्नशाला का जो ये प्लेसमेंट गारंटी कोर्स मैंने लिया था, उस टाइम पे मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने कोर्स ऑफ किया था उससे पहले ना ब्रोशर मैंने चेक किया था जो इंटर्नशाला पीजीसी के ऊपर अवेलेबल रहता है। दैन उस टाइम मैंने उस ब्रोशर में जो भी स्किल सेट्स अवेलेबल थी उस टाइम पे, वो सारी चीज़ों को मैंने देखा था। नॉट सिर्फ इंटर्नशाला, मैंने और भी 2-3 जगह पे देखा था, पर इंटर्नशाला पे मेरे को उस टाइम पे काफ़ी सही दिख रहा था क्योंकि वो लगभग चीज़ें कवर कर रहे थे। और मैं भी एज अ न्यूबी था डेटा साइंस की फील्ड में, तो मेरे को उतने अच्छे से नहीं पता था कि कौन कौन सी स्किल्स उसमें रिक्वायर्ड रहती है। मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था। डेटा साइंस पीजीसी के अंदर हम लोगों को एक्सेल बहुत अच्छे से कवर कराया गया था, एसक्यूएल डेटाबेस का नॉलेज बहुत अच्छे से दिया गया था, देन रिपोर्ट्स जनरेशन के लिए टैब्ल्यू का बहुत अच्छा दिया गया था, एंड देन मशीन लर्निंग का भी बहुत अच्छा ओवरव्यू वहाँ पे दिया हुआ। तो वो सब चीज़ बहुत अच्छे से कवर्ड थी उसमें, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें रियली मेरे को बहुत हेल्प करी आगे जा करके इंटर्नशिप वगैरह से। जैसे कि ये कोर्स सब करते हैं और पढ़ने की भी कोशिश उस कोर्स में सब करते हैं, तो क्या 2-3 चीज़ें आपने ऐसी की जिससे आपने इंश्योर किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और स्किल गेन कर पाएँ इस कोर्स के थ्रू? मैम बेसिकली ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो लिटरली आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से परस्यू कर पाएंगे। मेरे कॉलेज में भी मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोर्स ले लिया AIML का, जो मैं कर रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है आगे क्या, बस उनको पता है कि हाँ अच्छी जॉब लग जाएगी ये सब, बट आपको पता करना चाहिए कि आपको पैशन किस फील्ड में है। अब बोलते भी हैं कि फॉलो योर पैशन, तो मतलब पैशन जब फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली तुम अपने ड्रीम पाथ पे, ड्रीम प्लेस पे पहुंचोगे, तो ऑब्वियसली आपको अपने पैशन को सबसे ज़्यादा करना चाहिए फॉलो, तभी आप लिटरली अपने ड्रीम प्लेस पे पहुंच पाओगे। प्रोजेक्ट्स कितना एक्सपोजर मिला? आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए प्रोजेक्ट्स प्लेज अ ग्रेट रोल, तो आपको इन कोर्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला, तो कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया और कोई एक प्रोजेक्ट तो आपको बहुत अच्छा लगा जिससे आपको लगता है कि आपकी स्किल्स और नॉलेज एनहेंसमेंट बहुत अच्छे से हुई, तो वो क्या प्रोजेक्ट था? मैम एज अ फ्रेशर के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहता है, कंपनी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उसी के थ्रू होते हैं। तो अब इंटर्नशाला पीजीसी के टाइम से पहले मेरे पास था, मैंने अपने एंड से प्रोजेक्ट बनाया था। हम लोगों को कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं वो, तो उस टाइम पे पीजीसी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक्सेल, MySQL, अपना मशीन लर्निंग, देन उसके बाद टैब्ल्यू, सारे जितने भी कोर्स थे सब में एक एक प्रोजेक्ट हम लोगों से बनवाया गया था। और अमंग दैट प्रोजेक्ट्स मेरे को एनालाइज करना था, एक फिटबिट करके एक कंपनी है, उसका डेटा मेरे को मिला था, उसको एनालाइज करना था, उसके ऊपर प्रेडिक्शंस लगानी थी, मॉडल ट्रेन करना था, ये सब कुछ मैंने किया था। तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा। तो जब आप ये कोर्स ले रहे थे तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, इंटर्नशाला का डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स? पहले तो मैंने मम्मी को और पापा को बताया था कि अभी रिसेशन पीरियड बहुत हाई है, वो भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते थे कि सब कुछ अच्छा नहीं है अभी IT के मार्केट में। तो उस टाइम पे मैं सारी न्यूज़ वगैरह सब कुछ उनसे डिस्कस कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ऑप्टिंग दिस कोर्स वुड बी अ
ग्रेट चॉइस, मतलब होना चाहिए, और वो चीज़ लिटरली आगे जाके मेरे को बहुत हेल्प करेगी। इस वजह से फिर मैंने मम्मी पापा को भी मनाया, और लाइक मेरे एल्डर ब्रदर ने भी बहुत मेरी हेल्प करी थी ऑप्ट करने में। उनका भी था कि हाँ एक कोर्स ले ले, अदर देन बीटेक तो परस्यू कर रहा है, अच्छी बात है, उसके साथ एक कोर्स भी ले ले, तो वो तुझे अच्छा रहेगा, आगे जाकर के हेल्प भी करेगा, इसलिए फिर मैंने कोर्स ऑप्ट कर लिया। तो अब उनका क्या कहना है आपकी करियर जर्नी के बारे अब में? वो बहुत खुश हैं, अब वो बहुत खुश हैं। हाँ, तो रिजल्ट लेकर के आया। पेरेंट्स रिजल्ट चाहते हैं मैम, ऑब्वियसली उनको क्या बोलते, लिटरली रिजल्ट आते हैं, बस सब देते हैं वो स्टूडेंट बच्चों को अपने, और वो रिजल्ट आते हैं, जब आप उनको रिजल्ट दे दे तो आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट रहती है, तो वही मेरी अचीवमेंट है। अब आप मुझे अपना थोड़ा इंटर्नशिप इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया और कैसा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, और जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं एज ए इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका इंटरव्यू कैसा रहा? कोर्स कंप्लीशन हो गया था 13 जनवरी 2024 को, एंड उसके बाद 6 मंथ्स का पीरियड था मेरे पास। उसमें मैंने पहली कंपनी थी मेरी जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, दैट वाज क्रेम्स प्राइवेट लिमिटेड। वो काइंड ऑफ डॉकयार्ड्स की कंपनी थी, उसमें डेटा वो हम लोग प्रोवाइड करते थे और हम लोगों को ETA निकालना था उसमें। तो उसका इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था, फर्स्ट राउंड में मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था, बट सेकेंड राउंड में जाते जाते मैं थोड़ा उसमें नहीं हो पाया था सेलेक्ट। बाकी कोई नहीं, उससे मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। मतलब मेरी लाइक फ्लुएंसी वगैरह, मेरी इंग्लिश वगैरह उनसे मतलब मेरे को बहुत डर लगता था पहले फेस करने में इंटरव्यू वगैरह, पर उसके बाद मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। देन उसके बाद मैंने एक और कंपनी है, दैट वाज अ UK कंपनी लोकेटेड एट UK, वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट वहाँ पे क्या हुआ था, जो उनके ओपनिंग्स थे वो क्लोज हो गए थे जब तक हुआ था कंप्लीट, तो फिर उसके बाद उसमें नहीं हो पाया था। देन माय थर्ड कंपनी वाज क्यूहब, जिसमें मैंने अभी रिसेंट में इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने मेरी स्किल्स को बहुत अच्छे से ऑन किया, उनको बहुत अच्छा लगा मेरी स्किल्स वगैरह देख करके, और मेरी स्पोकन इंग्लिश भी उस टाइम तक अच्छी हो गई थी, तो वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से देखा। प्लस टू दैट मेरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो बहुत लिटरली हेल्प कर देता है, तो उस टाइम पे वो सब चीज़ों ने लिटरली मेरी बहुत हेल्प करी, और फिर मुझे ये सब कुछ अच्छा लगा। इस इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए? पहले तो कितने राउंड्स थे, फिर क्या क्या, अगर कुछ आप बता पाएं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और इंटरव्यू को क्लियर करते टाइम कुछ स्ट्रेटेजी थी आपकी, तो वो थी तो क्या थी? हम फर्स्ट ऑफ ऑल ना उसमें पूछा, जो क्यूहब की इंटर्नशिप थी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे मैनेजरियल काइंड ऑफ पूछा था कि आप अगर वर्क प्लेस के अंदर आते हैं तो आप अपने कलीग से कैसे डील करेंगे, कोई टास्क को अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपका क्या वे रहेगा कंप्लीशन का। प्लस टू दैट आप रेगुलर अपडेट्स वगैरह देने हैं तो आप अपने जो मैनेजर हैं, जो आपके हेड हैं जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, उनसे आप कैसे बात करेंगे, किस तरीके से, सब कुछ पूरा इन्वायरमेंट वगैरह का पूछा गया था। सेकेंड वॉज कोडिंग में मुझसे पांडास के बारे में पूरा पूछा गया था, और मुझसे एनालिसिस के लिए मैटप्लॉटलिब एंड पाइप्लॉट के बारे में भी पूछी गई थी। ओके, तो एक HR राउंड था और सेकंड टेक्निकल राउंड था। हाँ। कोई असाइनमेंट भी दिया था आपको? असाइनमेंट भी। अच्छा, तो वो इंटरव्यू से पहले असाइनमेंट दिया गया? इंटरव्यू से सबसे पहले जब मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था उसी टाइम हाँ। पे। ओके, ग्रेट। तो ये आपको कोर्स से इंटर्नशाला का जो डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स है उसके थ्रू आपको क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रेज्यूमे मेकिंग पे कुछ हेल्प मिली? मैम, एंड प्लेसमेंट हब में एप्टीट्यूड का सेक्शन रहता है, उसका मैंने लाइक बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। आई वाज द टॉप परफॉर्मर इन दी इंटरनल एप्टीट्यूड, उसके थ्रू मेरे को बहुत अच्छा हेल्प मिला, और लिटरली मैं बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स को शार्पन और अच्छे से करता हूँ, तो उसमें कुछ चीज़ों मेरे को बहुत अच्छी हेल्प मिली। प्लस टू दैट 1-on-1 मेंटरशिप में भी मेरी बहुत हेल्प हुई। देयर इज अ पर्सन सायोनी बंसल मैम इन द प्लेसमेंट हब, हर्षल सर, सो अब आप मुझे बताइए कि आपका जॉब टाइटल क्या है और आपको क्या काम करना रहता है इन योर इंटर्नशिप? तो आई एम करेंटली अ डेटा एनालिस्ट इंटर्न एट क्यूहब, और मैं वहाँ पे बैक टेस्टिंग टीम के अंदर हूँ। मुझे बेसिकली जो स्टॉक का डेटा रहता है, ऑप्शंस का डेटा रहता है, जिसमें कॉल और पुट्स वगैरह चलते हैं, बुलिश एंड बेरिश मार्केट के बारे में, उनका डेटा मुझे लाइक फैच आउट करके उसके ऊपर एनालिसिस करके अपने हेड को देना पड़ता है, जो भी वो टास्क मुझे परफॉर्म करता है मुझे देता है। ओके, एंड इट इज़ अ वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप? यस मैम, इट इज़ अ वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप। So
what is your favorite part of your internship? मैम फेवरेट पार्ट ये है कि जो मेरे कलीग हैं कुलदीप, वो भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। लाइक इंटर्नशिप वगैरह हम लोग बहुत एंजॉय करके काम करते हैं अपना, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि मतलब मेरे को इंटर्नशिप मिली, फाइनली ऐसी इंटर्नशिप मिली जो मैं चाहता था। और मेरे को एनवायरनमेंट भी उस टाइप का मिल रहा है जो लिटरली मेरे वर्क एक्सपीरियंस को और एनहांस कर रहा है। मतलब मेरे को काम करने में भी बहुत हेल्प करती है। और मेरे जो हेड हैं सुरेश सर, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। So last question, Arnav, like from your journey, what advice would you give to a college student or a graduate who is about to start their career? सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट करना चाहिए सबको लाइफ में कि हाँ मुझे क्या बनना है, और पर्टिकुलर एक फील्ड सिलेक्ट करने से पहले अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए कि मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत आगे ले जाने में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद आप मतलब एनालाइज करना चाहिए एक दूसरे से पूछ करके भी कि मैं किस एरिया में बेस्ट हूँ, लाइक खुद को भी इम्प्रूव, मतलब डेली वो सब कुछ एनालाइज करना चाहिए। और ये सब चीज़ मतलब बहुत हेल्प करती है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर गोल को बेस्ट तरीके से अचीव करने में। तो दैट्स ऑल। Great. Thank you so much, Arnav, for your time and sharing your story with us. And I hope our viewers who are listening to this video will surely get motivated and will work hard to achieve their dreams. And all the best for your future as well. So again, thank you so much for your time. तो हम अर्नव की स्टोरी से सीखते हैं कि किसी और का वेट करने के बजाय जो आपको बताए कि आपको क्या करना है, आपको अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना है, जैसे कि आप ये पता कर पाएँ कि आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और इसके लिए इंटर्नशिप प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज अवेलेबल है, आप उनमें आज ही एनरोल कीजिए और अपना करियर बनाइए। ऑल द बेस्ट। दिस वॉज अर्नव स्टोरी, ही डिड इट, यू कैन टू। Do not forget to like, share and subscribe to support us and hear more such success stories. All the best.